गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम क्लास चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे ईवीएस में एंड चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। जैसा कि बहुत सारी पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये सब आपके साथ हो रखा है, कभी हुआ है कभी? यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एन ईगल फ्lew डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप कभी प्लेग्राउंड में, कभी किसी खाली मैदान में बैठे हैं, आप प्लेग्राउंड कहीं पार्क में घूमने गए हैं, अगर आप बैठे हैं और आप कुछ खाने की चीज़ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आइदर कुछ भी अगर खा रहे हैं, और एक ईगल आया और वो आपकी रोटी को छीन के उड़ गया, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। बच्चे खाना खा रहे हैं और ईगल उनकी रोटी को लेके फ्लाई ओवर उड़ गया। As you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once. आपको दिख रहा है जैसा कि फोटो में एक डॉगी सो रहा है, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ से निकल रहा है और उसने अपने कान को ऊंचा कर लिया है। जैसे हम रोड साइड कभी चलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई डॉगी सो रहा है अगर, और वो हमें देखता है तो वो अपने कानों को खड़ा कर लेता है। जस्ट लाइक तीसरी पिक्चर में आपको दिया हुआ है, you drop something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आप देखते हो, आप कुछ भी मीठा खा रहे होते हो तो आपको मम्मा क्या बोलती है कि बाउल में लेके खाओ, कटोरी में लेके खाओ। क्यों? क्योंकि कुछ मीठा अगर ग्राउंड पे गिर जाएगा, फ्लोर पे गिर जाएगा, तो वहाँ आसपास चारों तरफ क्या आ जाएंगी? चींटियाँ कलेक्ट आ जाएंगी और चींटियाँ उस मीठे को उठा के ले जाएंगी। Why does it happen? Think and tell. ये सब क्यों होता है? चलो हम बताते हैं आपको। एनिमल ऑल्सो हैव सेंसेस। एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी तरह टेस्ट भी कर सकते हैं, खाने को स्मेल भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दे ऑल्सो फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम द फार अवे। और जो एनिमल्स जो होते हैं कुछ, वो अपने शिकार को बहुत दूर तक देख पाते हैं, बहुत दूर से देख लेते हैं। Some can hear even the finest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of examples of amazing senses. और कुछ जो होते हैं वो तो अपने दोस्त की, अपने जानवर की आवाज़ से ही पहचान जाते हैं कि ये हमारे ही ग्रुप का है ना। ठीक उसी तरीके से वो अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को स्मेल के द्वारा भी सूंघ कर पहचानना शुरू कर देते हैं। द एनिमल्स की जो लाइफ है वो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? अब जैसे एक चींटी है, वो अपने दोस्तों को कैसे पहचानेगी? हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हम उनको रोज देखते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। और सेम वैसे ही जैसे हम अपने दोस्तों को पहचानते हैं, थिंक वैसे ही जो जानवर हैं वो भी पहचानते हैं। तो उनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है चींटी। एन एंट वाज गोइंग अलोन ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. The first ant quickly come back to its hole. An ant greeting the hole recognized it and tell it in it. जैसा कि let it in. जैसा कि कोई भी चींटी होती है वो एक ग्रुप में होती है ना। वो जब आती है तो वो जल्दी से अपने होल की तरफ भागती है, और जब मुंह से मुंह टच करती है तो वो कुछ कहती है उसको। Think and tell. कैसे? How did the ant know that the other ants were not from its group? कैसे? How did the guard ant recognize this ant? उसने कैसे पहचाना? वो आपको मैं बताती हूँ। जैसा कि try this and write. Drop some sugar, jaggery and something sweet on the ground. Wait until the ant come there. आप कुछ भी मीठा, शक्कर हुई, चीनी हुई, गुड़ हुआ, कुछ भी मीठा अगर आप फ्लोर पे डाल देते हैं, how long it take for the ants to come? थोड़ी सी देर में चींटियाँ आ जाएंगी, है ना। Did one ant come first or group and ants came together? पहले एक चींटी आएगी, फिर वो बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। What did the ants do with the food? वो उस खाने से क्या करेंगी? वो एक दूसरे को बताकर, इकट्ठी होकर
और दे गेव फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से उस खाने को लेके चली जाएंगी। और जब वो लेकर जाएंगी तो वो क्या करेंगी, एक साथ एक मूव करेंगी, एक लाइन में एक के पीछे एक चलती हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द ants ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। और जैसे ही वो चींटियाँ एक लाइन के द्वारा एक लाइन से जा रही, जैसे कि फोटो में आपको पिक्चर में दिखा रखा है कि जब एक चींटी चलती है उसके पीछे पीछे उसी सेम ग्रुप में साथ में लाइन एक क्यू में चलती हैं। और जैसे ही वो चल रही है, अगर आप एक पेंसिल से उनके बीच के रास्ते को ब्लॉक कर दोगे, ना ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। अब वो कैसे मूव करेंगी, वो इस पेंसिल के रास्ते को छोड़ के साइड के एरिया को अपना लेंगी, वो साइड के रास्ते से पाथ को जाने लग जाएंगी। Many years ago, scientists did many experiments like this. He found out that the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. जो साइंटिस्ट हैं बहुत सालों से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, और हम क्या एनालाइज करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं कि जैसे ही हमने एक चींटी को रोका, उस चींटी ने दूसरे को बताया, है ना, और फिर क्या करेंगे, वो रास्ता बदल लेंगे, और जहाँ वो सुरक्षा महसूस करेंगे वो उस रास्ते को स्मेल के द्वारा उसको वे को अपना लेंगे, वो दूसरा रास्ता अपना लेंगे। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। वो क्यों बिहेव करती है ऐसा जब आप उनका रास्ता रोक लेते हो। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। जैसे कि कुछ जो जो पुरुष जो चींटे होते हैं वो महिला जो चींटी होती है उसको स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू आर। वो जो मॉस्किटोज होते हैं, अब मॉस्किटो तो शाम को इवनिंग में पार्क में बहुत सारे मिलते हैं आपको, तो वो आपको कैसे पहचान लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स इधर है, उनको हमें बाइट करना है। एक्चुअली मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल। जो मच्छर वगैरह होते हैं, मॉस्किटो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और वो आपको आपकी स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। वो आपके पंजों के द्वारा, आपके शरीर की जो गर्मी है उसके द्वारा आपको सूंघ के पहचान लेते हैं। ठीक है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? व्हाट डिड यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आपके अगर घर में कोई पेट एनिमल है, डॉग है अगर, तो आप उसको कहीं घुमाने बाहर जब लेकर जाते हैं तो वो इधर उधर सूंघता है ना, और आपको सूंघ के अपने रास्ता बदल लेता है, आपको चारों तरफ घुमाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको वो स्मेल आती है, अदर डॉग्स की स्मेल आती है। एंड डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। और वो अपने खुद के जो एरिया बना लेते हैं। दे कैन मेक आउट ऑफ द अनदर डॉग हैज़ कम टू देयर एरिया by the smell of the urine or the potty। और डॉग जो होता है जहाँ पे पॉटी और यूरिन करता है, पेशाब जहाँ पे करता है, तो वो अपनी कुछ छाप छोड़ देता है जिससे कि दूसरे डॉगी को उसकी सुगंध आ जाती है। आपको जैसे घर में कुछ बन रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी फैमिली मेम्बर स्मेल हुज। जैसे कि हमारे घर में बच्चों के कपड़े होते हैं, बड़ों के कपड़े होते हैं। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल ऑफ द क्राउडेड प्लेस सच ए फेयर और बस और ट्रेन? यस, आपको जैसा कि छोटे बेबी घर में अगर है किसी के, तो उस बेबी के जो क्लोथ्स में से जो स्मेल आती है वो कुछ अलग तरीके की होती है ना। हमारे जो पसीने की स्मेल होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है, हमें वो महसूस होती है, हमें वो जो खुशबू है या जो स्मेल, थोड़ा सा गंध जो है वो हमें महसूस होती है। सेम उसी तरीके से जब हम बहुत क्राउडेड एरिया में, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, कहीं मेले में जाते हैं, बस या ट्रेन में जब सफ़र करते हैं, जो हमारी स्मेल आती है, स्वेट होता है, जो पसीना आता है, उसकी गंध होती है। वो क्यों होती है? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फ्रॉम सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी कुछ ज़रूरी काम के लिए गई हैं। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। और वो आज अपने 6 महीने के
बच्चे को 6 months ओल्ड बच्चे को, जिसका नाम दीपक है, अपनी बहन के घर सुशीला के घर छोड़ के गई हैं। सुशीला also has a baby of the same age, और सुशीला के पास भी सेम इसी एज ग्रुप का बच्चा है। It was funny that both the babies did potty at the same time, और ये देखो बहुत बड़ा मजाक हो गया कि दोनों बच्चों को एक साथ पॉटी आई है। Did potty at the same time. She happily cleaned her daughter. उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बच्ची की पॉटी साफ करी। When she was cleaning her son's sister's son, Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। और जैसे ही उन्होंने अपनी बहन के बच्चे की पॉटी साफ करी, उनको स्मेल आई, दुर्गंध आई। क्यों? क्योंकि वो रोज उसकी पॉटी साफ नहीं करती हैं, वो रोज अपनी डॉटर की पॉटी साफ करती हैं, तो उसकी वो हैबिट हो रखी है उनको। लेकिन जैसे ही वो अपने बहन के बच्चे दीपक की पॉटी साफ करती हैं तो उनको उसमें दुर्गंध आती है। क्या सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स nappy, but not when she clean her daughter. Why do you think she did this? वो कैसे कर लेती हैं? वो क्योंकि वो रोज करती हैं, उनकी वो हैबिट में आ रखा है। How do you feel when the walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things for such garbage. हम कहीं गार्बेज जो बीन बॉक्सेस होते हैं सड़क के रोड साइड में, जब हम कभी वहाँ से निकलते हैं तो हमें बड़ा उल्टी जैसा महसूस होता है, हमें उबाक महसूस होती है, हमें उसको देख के गंदगी महसूस होती है। लेकिन आप सोच के देखो, कुछ बच्चे तो रोज़ वो दुर्गंध सूंघते हैं, रोज़ वो दुर्गंध उनको आती है, क्योंकि वो उस कचरे के अंदर ढूंढते हैं सामान। गार्बेजेस जो बैग होते हैं उसमें से पॉलीथिन्स उठाते हैं। Is a smell good or bad for everything in the same way? जो बच्चों स्मेल होती है वो अच्छी और बुरी, वो हर इंसान के लिए इक्वल होती है। So does it depend on how each one feel about it? तो क्या आप ये डिपेंड करता है कि कितनी बदबू किसी को आती है और कितनी सुगंध किसी को आती है। Just let's see कैसे। Write the name of a bird which has eyes in front of its head. अब आपको एक नाम बताना है, ठीक है। Write the name of the some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of the eyes is compared to the size of their head? Most of bird their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. दो आँखें जो हैं, जैसे कि कोई जानवर, जो मुर्गा, जैसे नीचे देखो आपको एक फोटो दे रखी है चिक्स की, है ना। तो देखो दोनों तरफ जो आँखें हैं उससे वो इधर साइड ऑफ द हेड वो दोनों तरफ देख सकते हैं। एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। वो दो चीज़ें एक ही समय में देख सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेट देखते हैं, वो क्या है, वो स्ट्रेट देखने में वो एक ही चीज़ को फोकस कर पाते हैं। You must have seen birds moving their neck very often. और टेढ़ी गर्दन करके आपने तो बड़े मुश्किल से देखा होगा। Do you know why? Most of the birds' eyes are fixed and cannot move. कुछ जानवर जो हैं, कुछ पक्षी जो हैं, वो अपनी आइज़ को फिक्स होती हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने हेड को मूव करते हैं अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखने के लिए। Looking with one or both eyes. अब कोई एक आँख से देख पाता है उसी टाइम और कोई उसी टाइम में दोनों आँखों से देख पाते हैं। क्लोज योर राइट आई, अपनी जल्दी से राइट आई बंद करो, है ना। राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, अपने हाथ की सहायता से अपनी राइट आई को बंद कर लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और आपके फ्रेंड को बोलो कि वो आपके राइट में खड़ा हो जाए। एट सम डिस्टेंस एंड आस्क सम टू डू सम एक्शन, और कुछ ही दूरी में उसको बोलो कि वो कुछ करे, कुछ भी एक्शन करे, चाहे वो शरीर को हिलाए, चाहे वो हाथ हिलाए, चाहे वो गर्दन को हिलाए। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप अपने दोस्त को साइड में बिना गर्दन हिलाए देख पाएंगे? आई थिंक नॉट पॉसिबल। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। बिना गर्दन को हिलाए, दोनों आंखें खोल के क्या आप उसे देख पाएंगे?
I don't think, but yes, it's possible. What was the difference on looking with one or both eye? एक आंख से देखने में और दोनों आंख से देखने में क्या फ़र्क रह गया? वो फ़र्क ये रह गया कि हमने हमारी राइट आई को पहले बंद किया था, लेकिन इस टाइम हमारी दोनों आंखें खुली हैं. Now, toss a small ball or coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. Man, was it easier to catch? एक बहुत स्मॉल बॉल टोज अपने पैरों से, पंजों से और कॉइन कुछ भी है उसको आपको ट्राई टू कैच इट, उसको कैच करना है ना. ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन, और आपकी जब दोनों आंखें ओपन है तब उसको कैच करने की कोशिश करो. देन क्लोज वन आई, अपनी एक आंख बंद करो, और फिर विद द हेल्प ऑफ वन आई. इट इज़ ईजियर टू कैच? नो, इट इज़ नॉट ईजियर टू कैच, क्योंकि आपको एक साइड की आंख तो बंद है. इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज ऑन द प्लेस ऑफ ईयर्स. और आपकी आंखें अगर आपके कान की जगह होती, what would you be able to then which you cannot do now? आप कर पाते ये जो अभी कर पा रहे. देखो पिक्चर में आपको एक बहुत प्यारी सी फनी सी पिक्चर दिखा रखी है कि आपकी आंखों की, आपके कान की जगह आपकी आंखें लगा के दिखाई हुई है. Some birds like kite, eagle, vulture can see 4 times as far as you can. जो kites है, जो चील है, बाज है ना, गिद्ध है, ये सब बहुत दूर से हमसे 4 टाइम दूर तक की हमें अपने शिकार को देख पाते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter. जब वो हम 2 मीटर का जब देख पा रहे हैं, 2 मीटर दूर का देख पा रहे हैं, तो उसी समय में ये 8 मीटर दूर की चीज़ को इजीली देख पाते हैं. Now, can you guess from what distance can you eagle in the sky see a roti on the ground? जो ग्राउंड पे, जो फ्लोर मैदान में अगर कोई रोटी है तो ईगल को वो कितनी दूरी से और कितनी जल्दी दिखाई दे जाएगा. डू एनिमल सी कलर्स? क्या आपको पता है एनिमल्स कलर देख पाएंगे, देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन. और जो जानवर होते हैं वो हमारी तरह कलरफुल वर्ल्ड को एंजॉय नहीं कर पाते. उनको हमारी तरह लाइफ में कलर्स नहीं है उनके. See how things in these pictures will you see by some animals. अब कुछ जो जानवर हैं वो आपको देखना, नीचे जो फोटो पिक्चर दे रखा है उनको कैसे कलर में दिखाई दे रहा है. जो ह्यूमन बीइंग है उसको बड़ा कलरफुल दिखाई दे रहा है. स्पैरो है, सेम, उसको भी बहुत अच्छा कलरफुल दिखाई दे रहा है. लेकिन डॉगी जो है, डॉग है, उसको वाइट दिखाई दे रहा है ना, और ग्रीन साथ में दिखाई दे रहा है. लेकिन जो चूहा है उसको क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड है उसके लिए. सो इट इज बिलीव दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम can see more colors. Those animals that we awake at night can see things only in black and white. और जो रात को जो जानवर होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं, है ना. और साथ ही साथ में उनके जो कान के हैं, शार्प ईयर्स, कौन से किसके होते हैं? इन प्रीवियस क्लास 4 में हमने क्या किया था? दैट वी कांट इजीली सी बर्ड्स ईयर्स. Their ears are small holes covered with feathers. जो बर्ड्स हैं उनके भी कान होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ उनके पास बहुत सारे फैदर्स होते हैं. तो आपको अब क्या लिखना है? नेम द 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. आपको कोई भी 10 जानवर के नाम, कोई भी 10 जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान आपने देखें. आप इजीली ये होमवर्क करके दिखाएंगे. एंड द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स. हमारे कान से ज़्यादा बड़े कान जिन जिन एनिमल्स के हैं आप इजीली उनके नाम लिख सकते हैं. सो थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग?
क्या उनके साइज जो है और उनके कान का जो साइज है, साइज ऑफ द एनिमल, वो क्या उसमें कोई लिंक है? तो ट्राई दिस फॉर दिस एक्टिविटी। अब देखो एक बच्ची ने अपने कानों के पीछे हाथ लगा के दिखा रखा है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। बहुत शांत सी जगह जाके बैठना है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट शॉर्ट डिस्टेंस। और अपने किसी भी दोस्त को बोलो कि वो थोड़ी सी दूरी में आपके सामने जाके खड़ा हो जाए। आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। और बहुत धीरे से उसे कुछ बोलो। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। और अब बहुत ध्यान से सुनना है और कान के पीछे जब हाथ लगा लेंगे, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन और सॉफ्टली एज बिफोर। जैसे उसने पहले जब बोला था उसी तरीके से सॉफ्टली इसको वापस बोलना है। इन विच केस वॉज द अराउंड शार्पर? आस्क योर फ्रेंड। Put your hands cover your ear and say something. Can you hear your own voice? Yes, we can hear our own voice. Sit near a desk. Tap the desk once with hand. Listen carefully. Now, put your ears on the desk and shown in the picture. जैसा कि पिक्चर में एक बच्चा दिखाया हुआ है कि वो डेस्क पे अपना सर रखकर लेटा हुआ है। And tap on the desk once again with your hand. और वो अपने हाथों से उसको टैप कर रहे हैं। So was there any difference the sound of the tap? Yes, जो tapping sound है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। This is how snake hear. उसी तरीके से snake कैसे सुनता है? They do not have external ears. उसके पास which we have seen, हमारे पास जैसे external जो होते हैं वो जो कान है हमारे, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट जो शरीर के बाहर होते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो शरीर के अंदर होते हैं। अब एक्सटर्नल जो ईयर हैं वो उसके नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो सिर्फ जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, उसके वाइब्रेट, उसके कंपन से फील करते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखो बंदर दिखा रखा है पेड़ पे, बहुत नॉटी सा। एंड साउंड दिस मैसेज। High up a tree, a langur warns other for the danger, like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. और ठीक उसी तरीके से जो जंगली जानवर हैं वो भी इशारों में या सुनकर अपनी बात को अपने साथी दोस्तों को और अपने ग्रुप को समझाते हैं। कैसे? अगर कोई लेपर्ड ने अटैक करने वाला है तो लंगूर जब पेड़ पे है वो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को अजीब सा साउंड में आवाज़ निकालेगा जिससे कि वो उनको सुरक्षा महसूस कराए, उनको वॉर्न कर देता है पहले ही। तो बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म, और बर्ड्स भी अलार्म करते हैं। कैसे? टू वॉर्न अबाउट अ डेंजर, खतरे को महसूस करते हुए वो भी अपने जो साथी दोस्त हैं उनको उस आवाज़ से बता देते हैं कि कुछ डेंजर है। Some birds even have different sounds for the different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky. और जैसे ही चिड़िया को कुछ आसमान से खतरा महसूस होगा या कुछ मैदान से खतरा महसूस होगा तो वो अपनी आवाज़ के द्वारा अपने साथी दोस्तों को वॉर्न कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और जो फिश होती है, मछली होती है, वो भी अलार्म कर देती हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ती हैं पानी में जिससे कि उनके साथ वाले लोगों को पता चल जाता है। Some animals start behaving in different ways. और जो कुछ जानवर होते हैं वो अपनी अजीब सी हरकतें कर कर अपने साथ वालों को अलार्म कर देते हैं, अपने साथ वालों को बता देते हैं उस खतरे के बारे में। जैसा कि भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है। People who live in the forest can observe such behavior of animals came to know for the dangers. और
जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं, जो पास में समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं या जो घने जंगलों में जो लोग रहते हैं, उनके पास कोई अलार्म नहीं होता, उनके पास कोई फोरकास्ट नहीं होती है, तो वो उन जानवरों की हरकतों को देखकर वो महसूस करते हैं खतरा और वो सावधान हो जाते हैं। इन दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 की बात है, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed that the animal behaving in the different manners. अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ जानवर अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, अलग तरीके से उनका वो हो रहा है, हरकतें हो रही हैं. So they guessed dangers. So they moved away from the safer part of the island. और जैसे ही उन आदिवासी, जैसे ही उन लोगों ने देखा, उनको खतरा महसूस हुआ और वो आइलैंड से थोड़ा सेफर जगह चले गए. And the islands were hit by a tsunami, but these peoples were saved. और थोड़ी देर बाद पता चला कि यहाँ पे तो सुनामी आई थी और वो सारे अंडमान एंड निकोबार के लोग उस खतरे को महसूस करते हुए पहले ही सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे. Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language for their own. और साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जानवरों की खुद की अपनी लैंग्वेज होती है. जैसे कि डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट साउंड्स के द्वारा और अलार्म कर देती है. राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? आपको कौन कौन से साउंड पता है वो साउंड लिखिए. एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस? कौन कौन से जानवर हमारी भाषा को समझ जाते हैं, उनके नाम बताइए. से इट विथ साउंड, और साउंड के द्वारा. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन. डॉल्फिन और बर्ड्स जो हैं वो हमारी लैंग्वेज को इजीली समझ जाते हैं और हमारे जो मैसेजेस होते हैं उनको बड़ी इजीली समझ जाते हैं. रिमेंबर, you have to talk to your friend with only sound and no words. अगर आपको आपके दोस्त के साथ कोई शब्द यूज़ नहीं करने हैं, कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको with only sound के द्वारा, तो कैसे होगा? How and when will we need to give alarm call? हम कैसे करेंगे? When the teacher is coming to the classroom. और जब टीचर क्लासरूम में आने वाली थी उससे पहले हम साइन करते हैं ना, साउंड कुछ अलग सा साउंड निकालते हैं कि टीचर क्लास में आ रही है, बच्चों को पता चल जाता है ना. सेम उसी तरीके से स्लीपिंग एंड वॉकिंग. सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन देन दे आर नॉट सीन फॉर सम मैनी मंथ्स. और कुछ ऐसे होते हैं जानवर जो कि बहुत लंबी स्लीप में चले जाते हैं जो हमें दिखते ही नहीं हैं. कैसे? हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन you cannot see the lizard in the house? Where do you think they have gone? और हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो कहाँ चली जाती हैं. एक्चुअली वो ठंड में बहुत लॉन्ग स्लीप में चली जाती है. अ स्लॉथ, इट्स लुक्स लाइक अ बेयर. ये भालू जैसा दिखता है बट इट इज़ अ स्लॉथ. ये स्लॉथ है. इट स्पेंड्स almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. और देखिए 17 घंटे ये स्लीपिंग हो जाता है while hanging upside, पेड़ के ऊपर, down on a street branch. And the sloth eats the leaf of the same tree. और जिस ट्री पे वो लटका हुआ है उसी के पत्तों को खा के its leaves, it hardly needs anything else. उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. When it has eaten enough leaf from that tree, जिस पेड़ पे वो लटका हुआ है, अगर वो उसके अनुसार वो बहुत सारी पत्तियां खा चुका है, इट मूव टू द नियर बाय ट्री. तो वो क्या करता है, जब उसका भोजन वहाँ से उसको लगता है कि अब ख़त्म हो रहा है तो वो पास के पेड़ पे चला जाता है. एंड स्लॉथ्स लीव्स फॉर अबाउट 40 years. और इसकी कम से कम इसकी उम्र 40 साल होती है. इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees. और इन बिटवीन दिस केस वो सिर्फ 8 ही पेड़ों पे रहता है. वंस अ वीक it comes down from the tree to relieve itself. और हफ्ते में एक बार तो वो नीचे आएगा थोड़ा सा अपने आप को रिलीव करने के लिए. ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ऐसा दिया हुआ है. सेम चीज़, टाइम विच स्लॉथ इज अवेक. देखो 24 घंटे में से तो वो
18 अवेक करता है। स्लीपिंग टाइम सिर्फ उसका स्लीपिंग आवर्स सिर्फ उसका 6 आवर्स होता है ना। अब उसने तो यानी जगह वही रहता है। और लेज़ार्ड को देखो आप, 24 आवर्स में से 6 आवर है ना, फिर 18 आवर्स स्लीपिंग टाइम। सो कैन वी हेयर टू शो द स्लॉथ्स डेली रूटीन एंड 24 आवर क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड यू लाइक। और आपको जो क्लॉक दे रखा है उसमें आप बनाइए, ठीक है। अब काव है, तो काव ने क्या किया, काव सिर्फ 2 घंटे ही सोई है, 4 घंटे ही सोई है। और ठीक जैसे कि रात के जो है काव ने कितना घंटे सोया, 4 घंटे। और जो स्नेक है, पाइथन है, वो कितने घंटे सोया। ये जो ब्लैक वाला एरिया है वो मल्टीपल बाय 2, तो वो आंसर आ गया। अब जिराफ कितना सोया है, ओनली 2। और कैट कितना सोया है 24 आवर्स में से, जब सर्किल को हाफ सर्किल दिया हुआ है यानी वो 12 घंटा, ठीक है, 12 घंटे वो सोई है। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such animals. और इसी तरीके से आप 10 जानवरों के और नाम लिखिए। A tiger can 6 times better at night than most of us. और जो टाइगर है वो रात को 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। ओहो, and a tiger whiskers is very sensitive and can sense that the movements of the vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. और जो टाइगर की जो मूछें हैं साइड से, वो उसको वाइब्रेशन, जो एयर में वाइब्रेशन होता है वो उसको महसूस कराता है और टाइगर उसके द्वारा डार्क में मूव कर जाते हैं और अपने शिकार को इजीली फॉलो कर पाते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। टाइगर के जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन मेक आउट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ द लीव्स। इवन जब पेड़ के पत्ते फड़फड़ाते हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन पाता है। एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। और जब घास पे कोई जानवर चल रहा होता है उसको उसकी आहट बहुत आसानी से सुनाई देती है। सो द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। और उसके जो कान होते हैं ना बच्चों, वो अलग अलग डायरेक्शन में आराम से मूव कर लेता है। एंड इट हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और उसके कान इतने तेज होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों के या आसपास के जानवर के किसी के भी आवाज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड ऑफ द डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज एंग्री or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to the 3 kilometers away. और उसकी आवाज़ जो होती है ना, अब जैसे कि मामा की आवाज़ है, मामा प्यार से बुलाती हैं तो बेटा बोलेंगी, बेटी बोलेंगी, है ना, आओ, बड़े प्यार से बुलाएंगे। और जब आपको होमवर्क नहीं करा है अगर आपने, तो मामा शाउट करेंगी, तो आपको पता चल जाता है कि मामा कब प्यार से बुला रहे हैं और मामा कब गुस्से से बुला रहे हैं। ठीक सेम उसी तरीके से टाइगर क्या करता है, जब वो एंग्री होता है तो वो ज़ोर से दौड़ते हैं। जब वो लायनेसेस को बुलाते हैं तो उनकी बोलने की आवाज़ अलग होती है और उनके जो दहाड़ने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ठीक उसी तरीके से ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। हमारे जैसे खुद का घर होता है वैसे ही टाइगर का भी खुद का एरिया होता है, विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। और कुछ किलोमीटर्स तक वो अपने एरिया को यूरिन के द्वारा, जहाँ वो यूरिन करता है, दूसरा टाइगर जब उसे सूंघता है तो वो एरिया वो दूसरा उसका पहचान जाता है। A tiger can its one come to know if the another tiger's area by the smell of the urine. A tiger would avoid going to the another tiger's area. और उस यूरिन को सूंघकर, उस पेशाब की गंध को सूंघकर शेर अपनी एरिया को पहचान जाता है। So tiger is one of the most alert animal and yet today tiger are in danger. और जो बहुत
जो टाइगर है वो बहुत अलर्ट रहता है जानवर, लेकिन आज वो बहुत खतरे में है। What do you think? Are some dangerous to tiger in the jungle? And human being also be a treat to animal. How? Do you know that today many animals are killed and their part are sold? आपको क्या पता है कि जानवर आज के टाइम में वो मारे जा रहे हैं, उनको किल किया जा रहा है, उनके बॉडी को बेचा जा रहा है, उनके बॉडी पार्ट्स को बाजार में बेचा जा रहा है। Elephants are killed for their tusk, rhino for its horn, tiger, crocodile, snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little sand for its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. और हमारे जो ह्यूमन बींग हैं, जो सेल्फिश ह्यूमन बींग्स हैं, जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, जो वो क्या कर रहे हैं बच्चे? एलिफेंट को उसके दांत के लिए मार रहे हैं, राइनो को उसके सींग के लिए मार रहे हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टाइगर को उनकी खाल के लिए मार रहे हैं, और फिर इन सबको मारकर वो गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि वो उसको डेंजर में जोन में डाल रहे हैं। एंड वेयर आर द सच नेशनल पार्क इन इंडिया? वेयर आर अदर? और अब बताओ, राजस्थान में जैसा कि राजस्थान में भी है, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। जो टाइगर है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। There is a danger that comes from all will soon disappear. और आगे आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से शिकार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये disappear हो जाएंगे। To protect the animals, our government had made some forest as protected area. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hurt animals and destroy the jungle. इस समय में कोई भी जंगल में उन जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। So, I hope आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। Goodbye. Have a good day. Bye bye.